हे ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और इन्जॉय करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या होता है। और नानू भी आप लोगों से कुछ कह रहा था। यही कहना चाहता हूँ कि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, मिस मत करिएगा। और चलिए दिखाते हैं आज क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जा रही है मम्मी झाड़ू लगाने, तो दिखाती हूँ। मम्मी पीछे की सफाई कर रही है, चलिए कर रही है। मैं पहन लेती हूँ स्वेटर, क्योंकि ठंड बहुत तेज है ना, ठंड लगने लगती है इस वजह से। सो गाइस, मम्मी आ गई है यहाँ पर झाड़ू लगाने। तो ये देखिए मम्मी यहाँ पर झाड़ू लगा रही है। और झाड़ू लगाने के बाद अब यहाँ पर आ गई थी चूल्हे को पोतने, क्योंकि कल बनी थी रोटियाँ, तो चूल्हा हो जाता है जूठा। अब जूठे चूल्हा को पोतना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जो पीली मिट्टी रखी हुई है उसी से मम्मी उसको पोत देती है, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से, तो साफ़ हो जाता है वो। जब चूल्हा पुत जाता है, अभी तो गीला गीला रहता है, और जब ये सूख जाता है ना, एकदम से पीला पीला हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना प्यारा कलर आ जाता है। पहले जब मैं छोटी थी तो मैं मिट्टी खाया करती थी तो चूल्हे में जो मिट्टी पुतती थी वो भी मैं थोड़ी सी टेस्ट कर लेती थी, और डांट भी बहुत ज़्यादा खाती थी। लेकिन क्या करें, जब छोटे होते हैं ना तो मिट्टी वगैरह अच्छी भी बहुत लगती है। मैंने तो खूब खाई है, खूब। वो छुई होती, छुई, कड़िया, खड़िया जिसको बोलते हैं, वो सब कुछ मैंने बचपन में बहुत सारी खाई है गाइस। तो मम्मी की अब चूल्हा गया है पुत, और अब मम्मी जा रही हैं बाहर। मम्मी जाएंगी बाहर, और मैं नानू की हो रही एक्सरसाइज। तो चलिए देखिए नानू का रूटीन, जो कि उसका रूटीन है। तो गाइस, नानू करा रहा है यहाँ पर एक्सरसाइज, देख लीजिए आप सभी लोग, मुझे पता नहीं क्यों इतनी है। सो ये देखिए गाइस, यहाँ पर नानू करा रहा है एक्सरसाइज, और कैमरे की तरफ भी लगातार देखता जा रहा है, और पापा से डांट भी खाता जा रहा है। डांटते नहीं, मतलब पैर से ऐसे ही डांट देते पापा कि करो अच्छे से, करो अच्छे से करो। दोनों के बीच में हंसी ठिठोली चलती ही रहती है, दोनों खूब लड़ते हैं, पापा ना नानू दोनों लोग। और उसका डेली रूटीन है, एक बार सुबह एक बार शाम को 7 बजे के लगभग नानू एक्सरसाइज कराता है। और नानू की एक्सरसाइज भी होती है, साथ में हम सब यहाँ बैठ कर के दरबार भी करने लगते हैं। और नानू चिल्ला रहा था हम लोगों के ऊपर, मेरा डाटा मत चलाना, मेरा मोबाइल मत चलाना। सब कोई मेरा मोबाइल चला रहा था, डाटा खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा मोबाइल पूरा डाटा खुद ख़त्म करता है। 1.5 GB डाटा पूरा झक कर जाता है ये अकेले, और मम्मी को मिलता भी नहीं है, ना मुझे मिलता है। और मम्मी ने मटर छील रही थी, बहुत सारी मटर ले आए थे पापा, मतलब ज़्यादा नहीं लाए थे, आधा किलो लाए थे। तो वही मटर मम्मी छील रही थी, उसी को मैं चबा चबा के खा रही थी यहाँ पर। और आज देखिए उस मटर की मटर कचौड़ी बना करके आप लोगों को दिखाती। सो एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म, बस थोड़ी सी बची है तकिए वाली। और नानू के पैर में घुंघरू बांध दिए, घुंघरू नहीं है, ये 2-2 किलो का वेट है, जो कि पैरों में डाल करके उसे हिलाना पड़ता है। और अब है यहाँ पर ग्रेटर पहनाने की बारी, तो कि ये इस वजह से पहनाए जाते हैं ताकि पैर उसकी जो है एकदम टाइट हो जाए, ताकि वो गिरे नहीं और आराम से चलता रहे सपोर्ट के साथ। तो गाय को रोटी खिला दे, ये देखिए। तो पापा खिला देंगे इस गाय को रोटी, क्योंकि वो है भुक्कड़ जी गाय, बहुत दिन से नहीं खाई थी ना, तो आ जाती है। तुम बाद में साफ करोगे। प्लेट दे देते हैं हम लोग मम्मी को, और बस पापा आज हम लोगों को एक अच्छी सी ट्रीट दे रहे हैं, समोसा जलेबी की, तो उसी को खा लेंगे। और गाइस, जो मम्मी ने मटर छीली है, तो उसका मम्मी पता नहीं क्या कुछ बनाने के उसमें है, तो वो है, तो मटर वो बहुत अजीब सी है ये, मतलब पता नहीं क्यों ऐसी मटर रहा करती है। अच्छी मटर आती नहीं, कच्ची कच्ची थी, कड़वी मटर आती है, मीठी मटर नहीं आती। और कारण चाहे जो भी हो, इसका पता लगाना पड़ेगा। सो गाइस, हम लोग सब लोग आ गए हैं नहा करके, और मम्मी यहाँ पर बना रही है मेथी की भाजी, दाल, मेथी की भाजी, दाल, रोटी, सब्जी और मटर की कचौड़ियाँ। पता नहीं क्या कुछ भी होता रहता है हमारे घर में। सो देखिए, उसके लिए मम्मी ने ये आटा लगा लिया है, ये मैदा है, इसमें थोड़ी सी सूजी भी डली हुई है, और इसमें ये जीरे डले हुए हैं, अजवाइन भी है, नमक भी है, थोड़ा सा मोवन भी है। और इसको पहले से लगा देने में ये होता है कि अच्छे से ये फूल जाता है। तो मम्मी कम से कम आधा घंटे या 1 घंटे पहले इसे लगा देती है, तो इसलिए मम्मी ने इसे अभी लगा दिया है, क्योंकि अभी इसको टाइम भी लगेगा ना, भाजी भी कटनी पड़ती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मुझे ठंड ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने इतना मोटा स्वेटर पहन लिया गाइस। तो ये देखिए, इसको रख देते हैं, चलिए।
सो गाइस मम्मी ने दाल रख दी थी पकने, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है और आग भी सही से सेट हो जाती है, क्योंकि तुरंत आग जलाओ और फिर तुरंत ही कढ़ाई रखो तो उसमें उसका वो नहीं बन पाता, क्या बोलेंगे, ताव नहीं आ पाता अच्छा सा। मम्मी ताव बोला करती है, ताव नहीं आता, तो ताव नहीं आता अच्छे से। इस वजह से मम्मी ने कहा पहले दाल बना लेंगे, उसके बाद में कचौड़ियाँ बनाएंगे तो वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, अच्छे से सिक जाएंगी। इसलिए मम्मी ने पहले दाल रख दी है। और चावल बनाने का आज मन नहीं है, क्योंकि आज एकादशी भी है, इस वजह से भी चावल नहीं बनेंगे घर में। और दूसरी बात, मन भी नहीं होता इस टाइम पे चावल खाने का, तो केवल दाल बस बन रही है। और मेथी की भाजी, रोटियाँ और कचौड़ी तो हम शाम के लिए बना रहे थे, तो हमने कहा सुबह ही बना लेते हैं, अब शाम को कौन बनाएगा। मतलब सुबह ही बनाते बनाते थक जाना होता है कि शाम को टाइम, मतलब थक जाना होता है ना, फिर शाम को अच्छा नहीं लगता बनाने में, इसलिए सुबह ही कचौड़ी बना ली। अब शाम को देखेंगे क्या बनाना है। तो बस मैं मम्मी यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, इसी तरह मम्मी यहाँ पर काट रही थी मेथी की भाजी। और पाटे में बैठे बैठे पैर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते हैं ना, मैंने कहा आप चटाई में बैठ करके किया करो। और मैं वहाँ पे लहसुन भी छीलती जा रही थी, और मैंने आज अपने नाखून इतने ज़्यादा काट लिए थे कि वो इतने छोटे हो गए थे, बड़ी मुश्किल से लहसुन छीले जैसे तैसे। तो चलिए गाइस, अब मम्मी की भाजी भी कटाई है, तो भाजी भी कटाई है और करते हैं कचौड़ियों की तैयारी। सो गाइस ये देखिए, ये है जो आटा मम्मी ने लगा दिया, सेट कर दिया। मतलब उस जो ये कचौड़ी का आटा होता है उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मम्मी पहले से लगा देती है, मतलब मार देती है, हमारे यहाँ मारना बोलते हैं। तो अब मम्मी उसकी लोई काट रही है, मतलब मीडियम ही काट रही है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, सेम साइज़ की। और मैं यहाँ पर वो ले आई हूँ मटर, तो मटर मैं ले आई हूँ ताकि उसे पीस दूँ। और ये सिल रख ली है मैंने, सिलबट्टा भी बोलते हैं। तो ये मटर थी जो पापा लाए थे, सुबह आपको दिखाई थी, तो इसको मम्मी ने फ्राई कर लिया था। और ये मिर्च है, मिर्च भी फ्राई कर ली थी। और ये लहसुन है, लहसुन भी फ्राई कर ली थी। तो इसको पीस लेंगे, इसी की स्टफिंग बनाएंगे आज, तो इसको पीस लेते हैं सिलबट्टे पे। चलिए। सो जो ये लहसुन थी गाइस, ये अच्छे से पक गई थी, तो मैं उसको अलग कर रही थी बीज उसके, और कचड़ा मतलब उसका जो छिलका होता है उसको भी अलग कर रही थी। तो अब मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी और उस मटर को भी अच्छे से पीस लूँगी। सो गाइस मुझे यहाँ पर बहुत तेज हंसी आ गई थी कि अपने ही स्वेटर में मैंने हाथ पोंछ लिया था। और देखिए अब मैं पीस रही हूँ यहाँ पर मटर, तो बस अच्छे से पिस जाती, मतलब ज़्यादा वो भी नहीं करना कि एकदम पेस्ट बना लेना है, मतलब खुरदुड़ी सी मटर रहे, ना ज़्यादा मतलब वो हो जाए एकदम पेस्ट जैसी बन जाए जैसे सॉस होता है, और ना वैसी भी रहे कि बिल्कुल मटर ही मटर आए, मतलब थोड़ी सी कर ले, मतलब आलू कुचरी जिसको बोला जाता है उस तरह की। तो आप आराम से इसको पीस सकते हैं। बस हो गई, इतनी पिस गई है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो ये स्टफिंग मैंने मम्मी को दे दिया, मम्मी यहाँ पर बेलना चालू कर दी है कचौड़ियों को, तो मैं अपने हाथ धुल रही थी। सो गाइस यहाँ पर मम्मी बना रही है कचौड़ियाँ, 3 बार बोल रही हूँ मैं आप लोगों से, यहाँ पर कचौड़ियाँ बना रही है। तो ये देखिए उसकी स्टफिंग ऐसी हो गई मटर की, ये देखिए। और ये मैदे की मम्मी ने लोई बना ली है, इसी के अंदर मम्मी भर देगी स्टफिंग। तो ये ली स्टफ कटोरी नहीं, कचौड़ी पूड़ी। इतनी स्टफिंग ली गोल, और यहाँ पे सेंटर पे रख दी। तो अब इसको अच्छे से बंद कर देंगे ताकि वो बाहर ना निकले स्टफिंग, और बस उसको ऐसे ही मतलब मरोड़ करके पूड़ी को अच्छे से कर देंगे बंद। और उसके बाद मम्मी उसे हल्के हाथों से या बेल लेगी या हाथों से ही बड़ा कर लेगी, लेकिन बेल लेने में क्या होता है ना, तो वो ज़्यादा ठीक रहता है, फिर नहीं तो फिर वो कच्चा और मोटा ज़्यादा होता ना, तो पेट में नुकसान भी करती हैं चीज़ें। अच्छे से सिक जाती हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो बस मम्मी ने, मैं भर देती हूँ और मम्मी उसको थोड़ा सा बेल देती है हुर्से में रख के, बेलन से 2 बेलन मारना है, बस हो गया। और तेल भी गर्म हो गया था, तो मम्मी ने कचौड़ियाँ डाल दी थी तेल में, तो वो अच्छे से फ्राई हो जाए, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक मम्मी उसे फ्राई कर लेती है। ज़्यादा भी नहीं कि एकदम काली हो जाए तो वो भी नहीं अच्छी लगती, और कम काली हो तो वो भी नहीं अच्छी लगती, इसलिए गोल्डन ब्राउन होने तक मम्मी उसे अच्छे से मतलब फ्राई कर लेंगी। सो गाइस
गाइस ये देखिए कचौड़ियाँ सिक गई हैं और ऐसी हो गई हैं क्रिस्पी सी, एकदम बढ़िया सी ब्राउन कर ली है मम्मी ने। और मैं यहाँ पर भरती जा रही हूँ स्टफिंग। तो बस ऐसे ही मम्मी सेक लेंगी पूरी कचौड़ियाँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है ना, और कितनी ज़्यादा फूली भी है। ये चूल्हे में बनी है और इसमें सूजी भी डली हुई थी। मैं इसे फोड़ के दिखाती हूँ, एकदम क्रिस्पी है। ये देखिए गाइस, ये देखिए अंदर स्टफिंग कितनी अच्छी लग रही है ना। ये देखिए बूंदी भी बनाई थी, और इसमें भी देखिए बहुत अच्छी है। और मैं नानू को भी खिला के आती हूँ। सो गाइस नानू को दे आई थी मैं बाहर कचौड़ी खाने के लिए, और मम्मी अब यहाँ पर छौंक रही थी मेथी की भाजी, क्योंकि कचौड़ियाँ बन के हो गई थी बिल्कुल तैयार। तो मेथी की भाजी में मैंने डाला था थोड़ा सा नमक और लहसुन से मम्मी ने उसमें लगा दिया था छौंक, और बस हो गया। आलू डाल दिए थे काट के, इतने में मेथी की भाजी बन के दाल में तड़का। तो उसमें चमचे में मम्मी ने लहसुन डाल लिया और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, क्योंकि वही यूज़ था, तो उसी से तड़का लगा रही दाल में। दाल भी हो गई थी। सो गाइस मेथी की भाजी के जो आलू थे वो भी लगभग पक के तैयार हो गए थे। तो मम्मी अब उसे खोल के अच्छे से देख लेंगी, और अगर हो गए होंगे तो खोल करके ही उसे अच्छे से कलार लेंगी सब्जी को। तो ये देखिए गाइस हो गए हैं आलू। सो गाइस आलू हो गए हैं मेथी की भाजी के। अब वैसे भी चूल्हे में खाना इतनी जल्दी बनता है ना कि पता ही नहीं चलता है। बेल के बनाना है। तो आज मम्मी बनाएंगी बेल करके रोटियाँ, क्योंकि पाई खा खा के अब हम लोग थोड़ा सा बोर हो गए हैं, थोड़ा सा कुछ दिन के लिए, फिर खाएंगे। तो आज ऐसी बेल की मम्मी रोटियां बना लेंगी इसी में। और वो देखिए मेथी की भाजी भी कंप्लीट हो गई है बनके। तो मेथी की भाजी को मम्मी मतलब खुली कलार रही थी, मतलब फ्राई कर रही थी। हमारे यहाँ कलारना बोलते हैं। तो उससे क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा सौंधी हो जाती है, और चूल्हे में तो वैसे भी सौंधी बनती ही है। मम्मी ने आटा गूंथ लिया था अच्छे से, और यहाँ पर आग जल नहीं रही थी क्योंकि लकड़ियों की थी कमी, तो आग जल नहीं रही। सो गाइस लकड़ियों की कमी ऐसे क्योंकि चूल्हे में लगी थी छोटी सी लकड़ी, तो मैं लेने गई थी अब एक बड़ी सी लकड़ी, क्योंकि अगर ये है कि पता नहीं कैसी लकड़ी है, बस आवाज़ आती है उनसे लेकिन वो जलती नहीं है, धुआं छोड़ती है। महुआ की लकड़ी है शायद, इस वजह से। इसलिए मैं एक नई लकड़ी लेके मतलब वहाँ पे रखी हुई थी, तो ये लेके आई हूँ। लेकिन ये भी अच्छी नहीं, ये भी महुआ की ही लकड़ी है, तो अच्छे से जलती नहीं है ये भी। अब छत में रखी हुई है तो उनको नीचे फेंकूँगी, उनसे बनाएंगे खाना। हमारे घर में कंडे होते नहीं ज़्यादा, मतलब मंगा लेते हैं ऐसे ही 20-50 तो हवन के लिए, और बाकी सारा लकड़ियाँ इतनी सारी रहती कि इन्हीं से बन जाता है पूरा खाना। और मम्मी अब यहाँ पर बनाने लगी है रोटियाँ, ऐसे ही बेल के बना देंगी आज, क्योंकि वो पाई वाली खाए खाए हम लोग हो गए हैं बहुत ज़्यादा बोर, इसलिए दिल मांगे मोर। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब आज ऐसे ही मन था कि आज हम लोग बेल के ही रोटियां खाएंगे, तो इसलिए मम्मी बेल करके ही रोटियां बना रही हैं। और दाल भी हो गई, दाल में भी मम्मी ने छौंका लगा दिया था बढ़िया से, और मेथी की भाजी भी बन गई है, कचौड़ियाँ भी हम लोगों ने टेस्ट कर ली थी। तो अब हम करेंगे खाने को टेस्ट। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए और हम लोग भी खाते हैं। तो चलिए मैं लगा देती हूँ नानू के लिए खाना, क्योंकि वो भूखा है बहुत देर से। चलिए लगा देती हूँ। सो ये देखिए गाइस आज का खाना है बिल्कुल तैयार। तो आज के दोपहर के लंच में है ये मेथी की भाजी की सब्जी, दाल, रोटियां, चावल लिए। चावल आज स्किप कर दी क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं ना, इस वजह से। और आज है एकादशी, इस वजह से चावल हम लोगों ने स्किप कर दिए। सो देखिए गाइस लग गई आज की थाली, और नानू हो गया गुस्सा, क्योंकि देखिए ऐसे कागज़ के टुकड़े फाड़ फाड़ के फेंक दिया ज़मीन पे, इसलिए मैंने इसे डांट दिया, तो ये गुस्सा हो गया है मुझसे। तो अब ये खाना खा के बताएगा, गुस्सा कितना भी रहे लेकिन खाना खा के ज़रूर बताएगा, इसकी जिम्मेदारी है ये। आप तो जानते हैं हमेशा अच्छा लगता है, तो आज अच्छा। सो गाइस हो चुका है हम सबका खाना, और मेरा भी, मम्मी का भी, पापा का भी, नानू का भी, सब कोई खा चुके हैं जल्दी जल्दी जल्दी। और देखिए यहाँ का सब जगह सब कुछ सामान हटा दिया, और मम्मी धुलने लगी है वहाँ पर बर्तन। तो चलिए दिखाती हूँ डेली के रूटीन में मम्मी की बर्तन धुलने के स्टाइल को, कि कितनी तेज़ी के साथ धुलती है हमारी मम्मी बर्तन। सो गाइज आज भी मम्मी उसी स्पीड के साथ धुल रही है बर्तन। मतलब वीडियो में तो स्पीड तेज होती ही होती है, लेकिन रियलिटी में मम्मी क्या बर्तन धुलती है ना, सच में मज़ा आ जाता है मतलब
अब अपनी अपनी आदत होती ना, कोई फास्ट काम करता है, कोई धीमे काम करता है, लेकिन मम्मी का काम करने की स्टाइल ही अलग है। इतनी जल्दी काम करती है कि पूछिए मत। काले वाले बर्तन भी मम्मी यूँ धुल देती है, पीले वाले बर्तन भी मम्मी यूँ धुल देती है, और लेकिन कब भी मम्मी फोड़ देती है, ऐसी बात नहीं है, उनसे कब भी फूट जाते हैं कभी कभार, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा बोलूँगी तो मुझे डांट भी पड़ जाएगी तो लगभग सारे बर्तन धुल आए हैं, और अब बारी आ रही उन काले वाले बर्तनों की, काले कबूले बर्तन की एक कढ़ैया और एक हो गया वो कुकर, और तवा भी हो जाता है काला क्योंकि उसमें बनती हैं रोटियां। तो उन तीनों को भी मम्मी अच्छे से धुल देती है, क्योंकि कुकर में तो लग जाता है सर्फ, और जो काली वाली कढ़ैया आगे से मतलब जो उसका चेहरा है वो गोरा रहता है, पीठ जो है उसकी काली रहती है, तो ऐसे ही रही आती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले से भी थी, जब दादू लोगों के टाइम की है कढ़ैया, तो पहले भी उसकी पीठ काली ही काली थी, तो मम्मी लेकिन आगे से उसे गोरा कर देती है। तो और थोड़ी सी मिट्टी लगा देना, थोड़ी सी मिट्टी, मुरुम मिट्टी और बालू का मिश्रण, तो उससे और जल्दी साफ़ हो जाती है, ज़्यादा देर नहीं लगती घिसने में। और कुकर तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, लेकिन कढ़ैया जो है पीछे से साफ़ नहीं होती, वो काली रहती है। वो बचपन से ही काली थी और अभी भी वो काली है आगे से, लेकिन वो काली गोरी हो जाती है। ये है। मम्मी के बर्तन गए हैं धुल, और वहाँ पर जहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया था, तो वहाँ पर भी मम्मी पानी डाल के याद धुले दे रही, क्योंकि कल भी नहीं धुला था, कल मैंने झाड़ू लगा दी थी, और सुबह भी आज नहीं मम्मी ने धुला था, इसलिए धुल रही है। नहीं तो फिर जूठा न है तो आटा हो जाता है ना सब जगह, तो पैरों में चिपकता है इस वजह। और यहाँ पर तो मम्मी इस वजह से धुलती है, यहाँ तो बर्तन भी धुले जाते हैं। और दूसरा रीज़न ये कि अगर यहाँ पर झाड़ू से ना घिसा जाए ना, तो यहाँ पर पैर बहुत ज़्यादा स्लिप हो जाता है, काई भी लग जाती है, इस वजह से पैर बहुत ज़्यादा स्लिप होता है। तो गाइस सब जगह हो गई साफ़ सफाई, तो ये देखिए यहाँ भी धुल गया है सब जगह, और यहाँ भी धुल गया है। ये देखिए हाथ हटा देती हूँ मैं, तो ये देखिए यहाँ भी साफ़ हो गया है। और पता है क्या है कारण? क्योंकि चल रही है ठंड, इस वजह से सब कुछ पीछे ही होता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी ना तो हम यहाँ से भाग जाएंगे, यहाँ रुकेंगे भी नहीं 1 मिनट के लिए भी, चले जाएंगे हम लोग बाहर की ओर जहाँ कूलर चलता है। तो ये देखिए कितना, नहीं पहले लगता है कितना बितरा बितरा है सब जगह, लेकिन जब यहाँ धुल धल जाता है ना, साफ़ हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगने लगता है। तो चलिए डेली की तरह आज भी मैं कहती हूँ कि चलते हैं बाहर की ओर, चलते हैं बाहर की ओर। तो ये देखिए पहले किचन आएगा, दूर नहीं है ज़्यादा, पास नहीं है, लेकिन फिर भी इस डोर को कर देते हैं बंद, जैसा कि मैं डेली आप लोगों से कहती हूँ। तो ये देखिए कल था अंधेरा, इस वजह से आज लाइट ऑन है यहाँ की, हो गया अंधेरा। तो चल फालतू में लाइट नहीं जलनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। कुछ भी नहीं बचा है, मोबाइल सब खा डाल, पूरा डाटा चला लिया है। ये है ना, ये नानू ये सारा डाटा चला लेता था उसने। सो गाइस आज हम लोग यहीं से करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। और बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और तब तक के लिए बाय बाय। बाय 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 बाय। बाय बाय।